कम से कम उनके नाम पर यानी उनके नाम पर हम डीजे गोला पटाखे जुलूस निकाल रहे हैं। आज देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, इन आंखों में देख रहे। वो आप तुम्हारी दिव्य आंख नहीं खुलने की उपाय है, तुम नहीं कर पाते हो, तो कम से कम मालिक ने ये आंख दिया, इस आंख से देखो कि क्या हो रहा है, और उसी में हम भी बहे जा रहे हैं। क्या अंतर है? वो राम का जुलूस निकाल रहा है, कोई रविदास का निकाल रहा है, कोई अम्बेडकर का निकाल रहा है, आप जय गुरुदेव का अपना निकाल रहे हैं। यही है, यही हमारी मतलब व्यवस्था है सत्य की। अरे हमको जगाना छोड़ दो, हम खुद उसी में सो रहे हैं। मतलब ये बात आपसे कहा तो कोई मतलब कहीं से विचार करके नहीं कहा, ये सब मतलब ये इस समय अनुभव हो रहा है, इस समय वो खुद शब्द रूप में बैठा है, वो खुद कह रहा है। हमारी क्या मिसाल है कहने की? कम से कम परखो कि हमारा गुरु जो कह रहा है, महाराज जी कह रहे हैं, या कोई सत्य कह रहा है, तो कम से कम उसकी बाणी को परखे पहले कि वो कैसा चल रहा है, हमको क्या आदेश दे रहा है, हमको वही बता रहा है। अरे विचार करो कम से कम कि हाँ जो है मतलब सारी व्यवस्था जो दुनिया सोई हुई है उसी में हम भी मतलब सोए हुए हैं, तो इसका असल में मानव जीवन का क्या उद्देश्य निकला? हम रो करके आए और रो करके फिर चले जाएं, तो इसका उद्देश्य क्या निकला? यानी यही उद्देश्य कि हाँ हम रो करके आए और रो करके चले जाएं। कम से कम कोई नई बात, और ये नई बात यही है कि सतयुग धरती के ऊपर अवतरण लिया है, तो कहाँ लिया? अभी ये जब संत है, महात्मा है, तो इनको खुद जो है मतलब बोलनी, जब ये देख रहे हैं तो इनको क्यों नहीं बोलना चाहिए कि फला ग्राम में, फला गांव में, फला जगह वो जो है शख्स बैठा है, उसको उसकी मत मानना, उसकी मत मानना, वो हमको देख तो रहा है, उसकी मत मानना, वो गलत है, वो अफवाह फैला रहा है। तब आप मुझसे पूछिए कि वो अफवाह जो फैला रहा है तो कैसे क्या हमको हमारी बात पे न जाओ, हमारे कोई तकलीफ पे न जाओ, मतलब खुद परखो मैं क्यों हूं, तुम मुझे क्यों नहीं पकड़ रहे? आपको नहीं, पावर की बात नहीं है, ये पावर आपको नहीं मिली है, लेकिन कम से कम ये पावर तो मिली हुई है, इन आंखों की पावर तो आपको मिली हुई है कि जहां जा रहे हो वहां कम से कम इस उद्देश्य को मैं कम से कम 10 बार कह चुका हूँ, 10 बार पुस्तक छपवा चुका हूँ, पुस्तक दे चुका हूँ, उनके हाथ में दे चुका हूँ, तो क्या इतनी सी बात आप मजहब में नहीं रख सकते हैं, उस पंथ में नहीं रख सकते हैं, उस महात्मा के दरबार में नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं? अगर हमारी इतनी सी बात नहीं हो सकती तो समझे बेकार है। ये दुनिया काल की है, ये दुनिया धोखे की है, ऐसे धोखा प्राण चले थी एक दिन। आखिर जब ये मजहब, जब ये घर बना हुआ है तो हम दूसरा, अब ये बना हुआ है हम दूसरी मर्यादा खा करके उसमें हम बैठे हैं, सारा काम काज हमारा इसमें हो रहा है, खाना पीना इसमें हो रहा है, और इसके बाद हम अलग बने, यानी सारा काम काज इस मंदिर में, यानी मालिक बकवा रहा है, कह रहा है सब कुछ, हम और उसमें रह रहा है, हम उसमें न जगाएं, उसको न जगाएं, हम इसके ऊपर गुरु महाराज की ये जो है मतलब भव्य मंदिर बनवाने जा रहे हैं, ये उनकी यादगार बनवा, यही यादगार उन्होंने कहा था जिंदगी भर यही, और उन्होंने जो कहा कोई देते हैं। अगर उन्होंने कहा कि गुरु महाराज हमारे जो है कहा था कि कभी जो है छोटी सी मड़ैया, छोटी सी जगह को कर लेना रहने के लिए, तो उनसे कहा था, वो उन्होंने कर लिया थोड़ी देर के लिए। आपसे कौन गुरु ने कहा था कि अपने रहने के लिए अलग कर लेना, बना लेना? जैसे दूसरे को नसीहत देते हो कि मुसलमानों की जो है, जो आपके औलिया ने जो मतलब करवाई थी कुर्बानी, तो उन्होंने उनको ख्वाब हुई थी, उस ख्वाब में जो है उन्होंने कुर्बानी की थी, और अगर वो मालिक पूछेगा कि तुम किस के जरिए मतलब ये कुर्बानी कर रहे हो, यानी मालिक उसने तो करवाई थी मतलब और किस ख्वाब के जरिए, लेकिन अगर मुसलमान से, आज के मुसलमान से पूछा जाए कि तुम किस ख्वाब के जरिए कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा?
यही तो कहेगा कि किताब में लिखा है या बिला मौलवी करवा रहा है। हाँ? ये तो नहीं कहोगे कि मैंने ख्वाब में देखा। तो इसी तरह जैसे मान लिया अभी वो मालिक हमसे पूछे कि आपका गुरु तो कह दिया था कि हमारे गुरु ने कहा था ये कुटी बनवा लेना, कहीं एक कुटी थोड़ी बनवा लेना, लेकिन आपसे कौन गुरु कहा था? क्या जवाब देंगे? इस धरती पे जब उन्होंने कहा था कि सतयुग आने वाला है, 10 साल 12 साल उनको शरीर छोड़े हो गए, 11 साल, तो आखिर जो है मतलब वो समय कब आएगा? और कमाई की होती आज समय वो आपको मालूम हो जाता कि हाँ सतयुग है या नहीं है, आया नहीं आया, और सपना गुरु का पूरा होगा या नहीं होगा। अगर ऐसे परिवर्तन करते रहोगे, यानी काफिला निकालते रहोगे, उसका सपना कभी नहीं पूरा, वो अंधेरे में ही रहेगा। उसकी बाणी तभी सत्य हो सकती है, उसका मतलब सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप ये जानकारी में आ जाए। कहा था कि सतयुग कोई से नहीं आया। ना 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 ना, यही तो भूल है। अब यही तो भूल है आप लोगों की, यही भूल है। वो दया का मालिक, वो दयाल कभी अपने बच्चों को मार करके नहीं ले जाएगा। ये कहाँ भूल हो? ये तो दूध का काम है, तुमको मारेगा, डंडा से काटेगा, तुमको जैसी उसकी मतलब वो देखने में आएगा वैसे वो तुमको सजा दे करके तब ले जाता। ये दयाल का काम है, ये काल का काम है। दयाल का काम है तुमको जगा कर आहिस्ता से तुम्हारा मैल धोएगा। तुम अपने बच्चे को डंडा मार करके धुलोगे, जबरदस्ती धुलोगे। क्या रो है दुनिया यार, विचार करो कम से कम। ये बात मतलब ये न सोचो कि हाँ ये मतलब, और एक दिन ये उभर कर आएगी। के वचन जो नहीं आप समझ रहे हो तो ये एक दिन समझना पड़ेगा। तो हमारा मतलब है